चरण एक अच्छा आदमी है और अमीर भी। वो अपनी पत्नी मोनिका के साथ एक शहर में रहता है। मोनिका, मुझे जल्दी से नाश्ता दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, पहले कुछ पैसे दो। अभी हाल ही में तो तुमने शॉपिंग की। वो कुछ दिन पहले की बात है। चरण कुछ नहीं कह सका और बस उसे पैसे दे दिए। मोनिका ने पैसे ले लिए, लेकिन चरण को नाश्ता दिए बगैर ही वहां से चली गई। दरअसल मोनिका पैसों की दीवानी है। चरण के पास बंगला, कार, वो सब कुछ है जिससे वो आराम से रहती है, लेकिन फिर भी हर दूसरे दिन पैसे के लिए उससे लड़ती है, जिस वजह से चरण हमेशा बेचैन रहा करता है। तुम इतना कम कमाती हो, थोड़ा और काम करो ना, ज्यादा कमा कर दो। इस तरह कहकर वो पैसों के लिए लड़ती रहती है, लेकिन चरण वो जब भी पैसा मांगती धैर्यपूर्वक दे देता है। इस तरह समय गुजर रहा है। एक दिन चरण की माँ उनसे मिलने के लिए शहर आई। उन्हें वहाँ आए देखकर मोनिका को अच्छा नहीं लगा और तुरंत पूछा, वापस कब जाएंगी माँ? जब उसने इस तरह पूछा तो चरण की माँ दंग रह गई। चरण, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये कहकर वो चरण को बेडरूम में ले गई। तुम्हारी माँ आई है, अगर तुम उसे खरीदारी के लिए ले जाओगे या पैसे दोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसने चरण को धमकाया। उसकी बात सुनकर चरण की माँ को बहुत बुरा लगा। उस रात जब चरण बाहर अकेला खड़ा था तो उसकी माँ उसके पास आई और पूछा, चरण बेटा, क्या हुआ? उदास लग रहा है। कुछ नहीं माँ। क्या मोनिका की वजह से? मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ माँ। वो पैसे के पीछे पागल है। अगर मैं कार खरीदूं तो बोलती है ये कैसी कार है, उसे हर समय पैसा चाहिए। उसने अपनी माँ से अपनी परेशानी बताई और उदास हो गया। जब चरण की माँ ने सारी बात को समझा तो बहू को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगी और उसे एक आइडिया आ गया। मोनिका हर रोज की तरह सुबह उठी और पूजा कक्ष में गई, लेकिन वहाँ उषा नाम की एक लड़की पहले से पूजा कर रही थी। उसे देखकर, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। तब तक सास आ गई और वो मेरी बहू है। मोनिका चौंक गई। क्या बात कर रही है? मुझे तो पता था कि आपका केवल एक ही बेटा है। बेशक बेटा तो एक ही है, लेकिन उसकी 2 पत्नियां हैं। ये सुनकर मोनिका को समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे। तब तक बेडरूम से चरण बाहर आया। उषा, कॉफी। ओके जी। उषा ने कॉफी बनाई और लाकर चरण को दी। अरे चरण, क्या हो रहा है? चरण ने अपने पर्स से पैसे निकाले और मोनिका से कहने लगा, तुम शॉपिंग करने जाओ, उषा और मैं बाहर जाकर आते हैं, ठीक है? ये कहकर चरण उषा को लेकर बाहर चला गया। सासू माँ, ये सब क्या है? तुम्हें पैसा चाहिए, मोनिका, उसने वो दे दिया। ये सुनकर मोनिका रोने लगी और तुरंत अपनी माँ को फोन किया। माँ, मेरा पति मेरी सौतन ले आया है। उसके ऐसे कहने पर उसकी माँ, जो पहले से सब कुछ जानती थी, कहने लगी, अरे तो ठीक है ना, तेरे पैसे मांगने पर पैसा तो दे दिया, जा शॉपिंग कर ले, जा। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। मोनिका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो पागल औरत की तरह पूरे घर में घूम रही थी। उसकी हालत देखकर उसकी सास मनी मन हंस रही थी। देर शाम हो चुकी थी। चरण और उषा एक दूसरे के साथ खिलखिलाते हुए घर वापस आए। जब उसने उनकी आवाज सुनी तो वो बाहर आई और देखा कि उषा अपने हाथों से चरण को खाना खिला रही है। हे भगवान, क्या औरत हम दोनों के बीच। उधर उषा चरण से कह रही थी, क्या हम एक हफ्ते के लिए बाहर नहीं जा सकते? आज ही चलेंगे। चरण ने मोनिका को पैसे दिए और हम एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, उसने अपनी माँ को बताया और बाहर निकल गया। उस एक हफ्ते मोनिका रो रो कर थक गई और गंभीरता से सोचने लगी कि उसका पति उससे अलग क्यों हुआ। एक हफ्ते बाद जब वो दोनों वापस लौटे तो मोनिका चरण से मिलने गई। क्या हुआ तुमको, पैसे चाहिए? और चरण ने उससे ऐसा कहा, मोनिका समझ गई। उसने पैसों के लालच में अपने पति को कितना दुखी कर दिया था। वो तुरंत चरण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। उसकी इस तरह गिड़गिड़ाने पर सभी हंस पड़े। तुम्हारे पैसे के पागलपन को दूर करने के लिए ही हमने ऐसे किया। उषा चरण की चचेरी बहन है जो तुम्हारी सौतन बनने का नाटक कर रही थी, उसने कहा। उस दिन के बाद से मोनिका एक अच्छी पत्नी बन गई और चरण की देखभाल करने लगी। सुब्बाराव और लक्ष्मी दंपति की 2 बेटियां थी। बड़ी थी लता और छोटी दिव्या।
बड़ी बेटी ने अच्छे से पढ़ाई की थी और नौकरी की तलाश में शहर चली गई थी, लेकिन छोटी बेटी का पढ़ाई में दिल नहीं लगा और इसलिए वो उसी गांव में पढ़ती रही जहां वे रहते थे और अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन दिव्या अपने परिवार के जानने वालों की शादी में गई। ओ माँ, कितनी शानदार शादी थी। मैंने इतनी बढ़िया शादी, इतना अच्छा डेकोरेशन, दुल्हन के ढेर सारे गहने कभी नहीं देखे। और ये सब देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हमारे घर में भी ऐसे ही समारोह की व्यवस्था करनी चाहिए। आज तो जाकर माँ से बात करूंगी, उसने सोचा और उस समारोह की हर बात के बारे में सोच रही थी जहाँ से वो आ रही थी। घर पहुँचते ही, माँ, शादी बहुत गजब की थी और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी भी ऐसी ही हो, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ माँ। पागल हो क्या तुम अभी से शादी की बात क्यों कर रही हो? और फिर तुम्हारी एक बहन है जो तुमसे 3 साल बड़ी है। लगता है कि तुम इस बात को बिल्कुल ही भूल गई हो। इन शादियों और रिसेप्शन के लिए तुमको भेजना मेरी गलती है। अगली बार जाने की कहोगी तो थप्पड़ पड़ेगा। जाओ। वो उस पर चिल्ला दी और उसे वहां से भगा दिया। दिव्या बड़बड़ाने लगी। क्या मैंने 50,000 रुपए मांग लिए थे या कुछ और? बस माँ से मेरी शादी करने के लिए तो कहा था। इतनी जोर से चिल्ला पड़ी। कितना अच्छा होता अगर माँ बाप छोटे भाई बहनों की पहले शादी कर देते, तो मैं भी कर लेती। जब वो इस तरह बड़बड़ा रही थी तो अंदर से उसकी माँ ने सब सुन लिया। और तुम अपनी शादी के लिए ख्याली पुलाव पकाना बंद करोगी या नहीं? जब माँ ने उसे फिर से लताड़ा तो वो तुरंत रसोई घर में चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन लता शहर से घर आ गई। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, दिव्या उसे अंदर ले गई और दीदी, जल्दी से बताओ तुम्हारी शादी कब होगी? अरे ये क्या, इतने दिनों बाद मैं घर आई हूँ, ये पूछने की बजाय कि मैं कैसी हूँ, तुम मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछ रही है। अरे दीदी, तुम शादी कर लोगी तो मैं भी बस जाऊंगी ना। क्या? यानी ये इस बात पर डिपेंड है कि मैं कब शादी करूंगी? क्यों, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक तुम शादी नहीं करोगी तब तक मेरी भी शादी नहीं होगी। तुमसे छोटी हूँ ना, और मुझे जल्दी शादी करनी है दीदी। जब उसने ऐसा कहा तो लता चौंक गई। क्या पागल हो गई है? जल्दी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? हो क्या गया है? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शादी करना है और जल्दी करना है। तुम जल्दी से शादी कर लो प्लीज दीदी। प्यारी दीदी, मुझे अभी बहुत काम करने हैं, शादी के पचड़े में नहीं पड़ूंगी। दीदी प्लीज ऐसा मत कहो, तुम शादी कर लो या फिर माँ से कहो कि मेरी शादी पहले कर दे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। वो कह ही रही थी कि उसके पिता सुब्बा राव वहां आ गए और दोनों शांत हो गए। अरे लता, तुम कब आई बेटी? अभी अभी आई हूँ पापा। तो वो अपने पापा से बात करने लगी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अपनी बहन को दिव्या जहां भी वो जा रही थी अपनी शादी के लिए परेशान कर रही थी। वो बार बार शादी का मुद्दा उठाती थी तो उसके मम्मी पापा उसे डांट लगाते थे। उनके जानने वालों में जहां कहीं भी शादी हो रही थी, वो चाहे कुछ हो जाए लेकिन उस शादी में जरूर शामिल हो रही थी। इस तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन सुब्बा राव के एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आए। आइए अंकल, क्या मेरे लिए कोई रिश्ता लाए हैं? अगर आपको कोई अच्छा रिश्ता मिले तो जल्दी से बताइए, मैं जरूर कर लूंगी शादी। हाँ, उसने कहा। ये सुनकर सुब्बा राव का दोस्त रमेश चौंक गया। सुब्बा राव वहां आ गए। अरे तुम अपना मुंह बंद करके अंदर जाओगी या नहीं? जब पापा इस तरह चिल्लाए तो वो तुरंत अंदर चली गई। जैसे कि उसने उम्मीद लगाई थी, सुब्बा राव के दोस्त रमेश लता के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने यही बात सुब्बा राव से कही। क्योंकि प्रस्ताव अच्छा था, इसलिए माता पिता दोनों इसके लिए राजी हो गए और इस तरह लता की शादी तय हो गई। ये खबर सुनकर लता से ज्यादा दिव्या उत्साहित थी और सोच रही थी, हे भगवान, कितना अच्छा हुआ। देखना, अब दीदी की शादी मैं इतने धूमधाम से कराऊंगी कि सब याद रखेंगे। कुछ दिनों बाद उसकी बहन की शादी का दिन आ गया। हालांकि शादी तो लता की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दिव्या की ही शादी है। वो एक दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। लता की शादी संपन्न होने के बाद दिव्या बिस्तर पर लेटे हुए सोचने लगी, अब तो मेरी शादी होगी, मेरा सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। पता नहीं कब होगा। और वो सपनों में खो गई।